हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। और वो स्टॉक के बारे में बताने से पहले आपको इस सेगमेंट में समझा देता हूँ। मैं एक नया एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे कि हर हफ्ते एक स्टॉक में आपको एनालिसिस करेंगे हम। यहाँ पर मैं उसका एनालिसिस करूँगा और उसमें सब कुछ बताऊँगा, उसका फंडामेंटल बताऊँगा, टेक्निकल बताऊँगा और क्यों आपको उसको बाय करना चाहिए, और उसका पूरा एनालिसिस आपको दूंगा हर हफ्ते एक स्टॉक। और ये मैं जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इसका नाम है स्टॉक और ये उसका एपिसोड 1 है। तो इस एपिसोड 1 में आज हम बात करने वाले हैं गोकेक्स के बारे में। गोकेक्स आपको पता है, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि अपैरल जो टेक्सटाइल होता है उसमें डीलिंग्स इसका रहता है। ओके, और टेक्सटाइल कंपनी के बारे में बताने से पहले आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है ना, इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट टॉप पे आता है इंडस्ट्री में। पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर, दूसरे उसके बाद नीचे आता है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल का क्यों आपको पता ही होगा कि दूसरा अगर इंडस्ट्री है ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो वो उसमें क्या है ना, उसका एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ रेट जो है वो ओब्वियसली हाई रहने वाला है। टॉप सेक्टर में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये कंपनी सेम टेक्सटाइल डीलिंग्स करता है, एक्सपोर्ट करता है जनरली ये स्टॉक बोल रहा हूँ, ये कंपनी। और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस कुछ 400 के आसपास है। और अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो चार्ट में ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट से इसने एक रैली दिया है। ऑलमोस्ट एक साल पहले इसने रैली दिया था, जो कि इसको ऑलमोस्ट 70 to 80 रुपीज़ के आसपास शायद ये था। ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास से 80 रुपीज़ का ये 400 तक आ चुका है। ओके, तो एक अच्छा रैली दे चुका है। तो अब क्या इसको आपको यहाँ बाइंग करना चाहिए? तो मेरा रिकमेंडेशन है आपको यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े रैली के बाद ये ऑलमोस्ट देखोगे आप, ये टॉप बना था उसका 7 फेब को। ओके, ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने से एक हॉल्ट कर रहा है यहाँ पर इस जो स्टॉक है। तो अगर ये उतना अच्छा स्टॉक नहीं, टेक्निकली बारे में बता देना चाहता हूँ, अगर ये उतना अच्छा स्टॉक नहीं होता तो यहाँ पर हॉल्ट नहीं करता, गिर चुका होता। ओके, मार्केट जो सेंटिमेंट अभी आपको पता होगा, इंडिया का जो एक सेंटिमेंट, जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो स्टॉक जो इंडेक्सेस हैं, आईटी इंडेक्स हो गया या फिर बहुत सारे इंडेक्स अभी गिर रहे हैं। ओके, तो उन्होंने जिस हिसाब से करेक्शन किया है ना, तो ये स्टॉक उतना नहीं गया है। ये स्टॉक अभी भी होल्ड किया है अपने खुद को। तो ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट को माना जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका कंपनी के बारे में और जानना चाहेंगे, तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो उसका जो एक कंपनी ने शायद इसमें एक रिसर्च किया था, उस कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, पर उसने कुछ बताया था। और वो ये है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है ओब्वियसली, गवर्नमेंट ओन कंपनी वो है जो रिसर्च देता है। तो उसने रिसर्च जो किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका CAGR जो है वो 12% के आसपास 2025 तक होने वाला है। ये एक हाई ग्रोइंग वाला अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनने वाला है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। तो जैसे आप सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट में एक फेजेस चलता है, जिसमें जिस फेजेस में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक ही चलते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लो। हमेशा स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक नहीं चलते हैं, एक सेक्टर वाइज स्टॉक चलते हैं। कुछ 3-4 साल तक आईटी चलता रहा। अभी कुछ रिसेंट जो 2014-15 के बाद शायद जो है वो फार्मा सेक्टर, फार्मा नहीं, 2008-9 के बाद से फार्मा सेक्टर थोड़ा चलना शुरू हो गया था। और ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सेक्टर जो चलते हैं ये हमेशा पर्टिकुलर टाइम पे चलते हैं। उनका जो जिसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन होता है, पर्टिकुलर स्टॉक चलते हैं। जैसे 2020 फॉल के बाद आपको पता है मेटल बहुत चल गया था, आईटी बहुत ज़्यादा चल गया था, पर और ज़्यादा स्टॉक नहीं चले थे। टेक्सटाइल ये भी रिसेंटली उसका रैली शुरू हुआ है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर का जो स्टॉक है उनका रैली रिसेंटली शुरू हुआ है। 2020 से नहीं उनका शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट 2021 के आसपास से उनका रैली शुरू हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ऑलमोस्ट 2024 तक ये रैली कंटिन्यू रह सकता है। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए रैली कंटिन्यू रह सकता है। और सारे टेक्सटाइल स्टॉक जो है वो आपको मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। ओके,
ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो आप अगर बाय करना चाहते हो खुद, सिर्फ मेरे मतलब व्यू को मतलब ना लेके खुद थोड़ा रिसर्च करो। किसी अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर का आप एडवाइस ले सकते हो तो उनका एडवाइस लो, किसी को कांटेक्ट करो, देन स्टॉक को बाय करो। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए बाय मत करो, क्योंकि ये पूरा रिस्क जो है आपका है। ओके, स्टॉक पे अगर चलेंगे तो अभी हम चले आते हैं पूरा फंडामेंटल के ऊपर। स्टॉक का मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो उस 2,500 करोड़ के आसपास है। और टॉप जो इंडस्ट्री लीडिंग जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर लीडिंग कंपनी जो है पेज इंडस्ट्री, उसका मार्केट कैप कुछ 50,000 करोड़ के आसपास है। तो मैं ये मान के चलता हूँ इस कंपनी में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि आपको अगर मार्केट कैप का थोड़ा लॉजिक आप समझते हो, मार्केट कैप क्या होता है ना, वो स्टॉक, कोई भी अगर स्टॉक ये है, और मेरा खुद का एनालिसिस है, पहले बताता हूँ, ये जो मार्केट कैप एनालिसिस में बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मैंने खुद देखा है कि कोई अगर टॉप कंपनी है, टॉप 1 2 3 जो कंपनी आते हैं, उनका जो मार्केट कैप है, मतलब समझो 10,000 करोड़ 50,000 करोड़, आपको उसके नीचे का जो कंपनी है उसको आपको बाय करना चाहिए। ओके, मतलब जो मार्केट कैप में उससे नीचे हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी है पर उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 25-30,000 करोड़ के आसपास आ जाता है, तो आपको उसमें क्या, मेरा लॉजिक ये है कि आपको उसको बाय नहीं करना चाहिए। पहला, उसका मार्केट कैप हाई है। दूसरा, अगर वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मार्केट कैप भी बढ़ेगा। ओके, पर अगर वो स्टॉक का जो प्राइस है वो उसको बढ़ना है तो वो क्या करेगा ना, जो टॉप कंपनी जो है 1 नंबर में, उसके मार्केट कैप को उसको क्रॉस करना होगा। पर जनरली क्या होता है ना, अगर उतना अच्छा कंपनी नहीं है तो बहुत सारे कंपनी नहीं कर पाते हैं। सेक्टर जो टॉप वाला जो कंपनी होता है उसके मार्केट कैप को मतलब क्रॉस करना हर किसी के मतलब बस की बात नहीं है। तो जो इसमें क्या है ना, इसमें 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका मार्केट कैप कुछ 20-25 करोड़ के आसपास होता तो ये, अगर स्टॉक 400 से 800 हो जाएगा तो भाई सेक्टर लीडिंग हो जाएगा। पर क्या इसमें वो एलिजिबिलिटी है कि सेक्टर लीडिंग हो सकता है? मैं नहीं मानता हूँ। ओके, तो ये जो लॉजिक है ये मैं मतलब इसमें ये ले रहा हूँ। तो क्योंकि इसमें मार्केट कैप कम है तो हम इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। ओके, ये मतलब चांसेस है कि ऊपर की तरफ इसके पास कोई, जिसको वो टेक्निकली बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसके पास मार्केट कैप में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, आप मतलब ऐसा एक मार्केट कैप को एनालिसिस कर सकते हो। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँगा तो इसमें जो अभी रिसेंटली इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट जो उसका है हाई आ रहा है, ये 2020 के आसपास से इसने ऑलमोस्ट देखें तो एक स्टेडी मतलब ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया है। जो लास्ट 4 क्वार्टर अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ 20 करोड़ के आसपास इसने मतलब प्रॉफिट दिया है। ओके, जो मतलब लास्ट वो था कुछ जून 2021 शायद, 2-3 क्वार्टर से 20 करोड़ 40 करोड़ 60 करोड़, अभी लास्ट रिसेंटली मार्च में इसने 60 करोड़ का मतलब प्रॉफिट दिया है। ओके, तो ये स्टेडी मतलब ग्रो कर रहा है और इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें मतलब ऑलमोस्ट 3 डिजिट मतलब प्रॉफिट भी आने वाला है शायद। ओके, तो इसमें एक और रीज़न है आपको बाय करने का। इसमें जो FII और जो DII है उनका भी अच्छा खासा स्टेक है। ओके, उनका भी यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक है इसमें। मतलब FII का कुछ मैंने देख रहा था ऑलमोस्ट 15% के आसपास और DII का कुछ 28% के आसपास स्टेक है। और DII कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर से यहाँ पर स्टेक अपने इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, मतलब DII जो है कि स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो FII मतलब यहाँ पर स्टेबल है, वो बेच नहीं रहे हैं, पर DII खरीद रहे हैं। और वो किन से खरीद रहे हैं? पब्लिक से। ओके, तो अगर आपको मालूम नहीं है, जब भी कोई ऐसा मतलब ऐसा चीज़ एक होता है, एक इसको बोलते हैं ना क्या, जब भी कोई FII DII स्टॉक को खरीदते हैं 2 लोगों से खरीदेंगे, आइदर प्रमोटर से या फिर पब्लिक से। अगर वो पब्लिक से खरीद रहे हैं मतलब पब्लिक का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक को खरीदने में, पर उनका है, जो जिसको मैं एक मतलब अच्छा मतलब इसको एक मतलब इन्वेस्टर के स्टॉक प्राइस के हिसाब से मैं इसको अच्छा सिग्नल मानता हूँ। क्योंकि अगर वो प्रमोटर से ख़रीदते हैं तो वो एक मतलब कंपनी के लिए मैं बोलूँगा एक मतलब नेगेटिव साइकोलॉजी होगा। ओके, क्योंकि अगर कोई ओनर जो कंपनी का है वो अगर अपना खुद का स्टॉक बेच रहा है तो उसमें मतलब उतना अच्छा नहीं है। पर एक ये यहाँ से पब्लिक से खरीद रहे हैं, मतलब पब्लिक में इसको इंटरेस्ट नहीं है। और जनरली पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ पे आता है? जब स्टॉक का प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऊपर। ओके, तब पब्लिक का इंटरेस्ट आता है। तो अभी मुझे लगता है बीच में है
और पॉसिबिलिटी है कि इसका स्टॉक का प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये जो कंपनी है, जैसे थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। 60 करोड़ इसने लास्ट जो क्वार्टर में प्रॉफिट दिया है, और मार्केट कैप इसका कुछ 2500 करोड़ के आसपास है। FII-DI का इसमें अच्छा खासा मतलब वेटेज है। और अगर आप FII-DI का देखोगे टॉप जो आते हैं, मतलब SBI का इसमें कुछ 9% के आसपास स्टेक है। और किसका HSBC कंपनी है जिसका कुछ 7 to 8% का यहाँ पर स्टेक है। देन एक और कंपनी शायद है, हाँ, जो इसमें किसका है, जो गोल्डमैन सैक का इंडिया जो है, उसका कुछ 4% के आसपास में स्टेक है। अगर वो इतना अच्छा स्टॉक नहीं होता तो उनका स्टेक नहीं होता है। ओके, तो वो इन सब का मतलब ये स्टॉक को ओन करते हैं वो सब, तो इसमें पब्लिक यहाँ से धीरे धीरे आउट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ अभी दिखने वाला है। तो ये कुछ रीजन्स थे जो जिसके वजह से आपको इसको बाय करना चाहिए। और ये मैं खुद मतलब एक एनालिसिस दिया है आपको, आप और भी ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको डीपली और ज़्यादा समझना है तो आप खुद अपना एनालिसिस करो, और अगर आपको स्टॉक अच्छा लगता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप मतलब चूज़ भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है इसमें जो आप इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करो, मतलब पहले थोड़ा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचो, 3 to 6 मंथ के लिए। ओके, 3 to 6 मंथ के लिए आप इसको बाय करने के लिए सोचो। अगर वो स्टॉक अच्छा चलता रहा, आपको पैसा मतलब ऊपर जा रहा है इसका स्टॉक करवाइज, तो इसको होल्ड करो। ओके, अगर वो इसको ऊपर जा रहा है तो इसको होल्ड करो, और पहले थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम रखो। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना चाहते हो किसी स्टॉक में, पहले छोटा टाइम फ्रेम रखो, फिर उसको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते रहो। ओके, तो ये हो गया स्टॉक का एनालिसिस। अगर आप स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो आप यहाँ पर भी इसको बाय कर सकते हो। ओके, पर अगेन डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैंने खुद इसमें अपना व्यू शेयर किया है। आप इन्वेस्ट मतलब सिर्फ मेरे एनालिसिस पर मत करना, यहाँ पर मत करो, रिस्क आपका है। और पहले किसी की मतलब यहाँ पर एडवाइस लो, फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल मैनेजर, किसी को अगर हायर कर सकते हो एडवाइस लो, फिर अगर स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो। ओके, ये मैंने खुद का अपना एक व्यू शेयर किया है यहाँ पर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको एक और कोई स्टॉक के बारे में जानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक के दूसरे एपिसोड में। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।